Hello class 5th. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Rupali, your EVS teacher, and today we are here to continue our lesson number 5th, local games and martial arts. So in previous video we have learnt about few topics like kabaddi, snake boat race, mallakham and the nets. We have studied about these games. These all are local traditional games which are played at different particular places. Like kabaddi is played in the northern regions of India, while snake boat race is famous in the Kerala. Mallakham is traditional Indian gymnastic, and net is the community which originally belongs from the Rajasthan. कबड्डी में क्या होता है बेटा? दिस इज प्लेड बिटवीन टू अपोनेंट्स टीम, जिसमें वी हैव टू एक्चुअली प्लेयर्स द रेडर हैव टू चेंज द कबड्डी 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 एंड एंटर इनटू द सेकंड अपोनेंट half, and then he have to touch the players and come back to his side without losing the breath. So this was the game of kabaddi and this is how it is played. Snake boat race is famous in Kerala, which is प्ले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओणम. जब ओणम फेस्टिवल होता है उस टाइम पे वहां पे खेला जाया जाता है. एट दैट टाइम द ऑर्समैन रॉस द बोट्स एंड ट्राई टू विन. वो क्या करते हैं, बोट को रो करते हैं और विन करने की कोशिश करते हैं. थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर देयर. सम प्ले म्यूजिक, सम प्ले ड्रम, सम प्ले साइंबल्स. सो दिस इज द स्नेक बोट रेस. Then we have studied about mallakham. Mallakham is an Indian traditional gymnastic. Malla means the gymnast and kham means the pole. So a gymnastic which is played on a single pole which is about 8 to 8.5 meters height at height feet, and a pyramid is formed by the person's human beings. एक human being से क्या बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं, जिसमें वो अपनी बॉडी एंड माइंड की कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करते हैं, शो करते हैं. And lastly we have studied about the net. The net is the community which is originally belong to the Rajasthan, and they are famous for rope dance. They are famous for the rope dance and they are actually street acrobats. वो क्या है, street acrobats है. So all these four local games, or we can say local traditional games, we have studied in our previous videos in detail, and today we are going to start a new topic, that is wrestling. So shall we start? Okay, so let's start. Wrestling is commonly known as कुश्ती. अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो हम रेसलिंग को क्या बोलते हैं, कुश्ती. अब कुश्ती से आप लोग समझ गए होंगे. सो कुश्ती इज अ गेम, इज अ लोकल गेम. एक्चुअली इट इज एशियन गेम्स ऑफ इंडिया, एंड उसके अंदर जो प्लेयर्स होते हैं, जो रेसलर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज पहलवान. मतलब कुश्ती में खेलने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पहलवान बोलते हैं. हाउ इज दिस गेम प्लेड? इस गेम को कैसे प्ले करते हैं? दिस गेम इज प्लेड बिटवीन टू प्लेयर्स. दो प्लेयर्स के बीच में खेला जाता है, एंड बोथ द प्लेयर्स ट्राइज टू नॉक डाउन द फर्स्ट प्लेयर. वो क्या कोशिश करते हैं कि दूसरे प्लेयर को वो क्या कर दे बेटा, जमीन के ऊपर गिरा दे. ये उनका गेम होता है, जिसमें उसको जमीन के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं. आप लोगों ने शायद से वो मूवी देखी होगी, दंगल, गीता फोगाट एंड बबीता फोगाट वाली मूवी. उसमें आपने देखा होगा कि कैसे कुश्ती खेलते हैं, कैसे वो पॉइंट्स को अर्न करने की कोशिश करते हैं बाय थ्रोइंग आउट द सेकंड प्लेयर ऑन द ग्राउंड. सो दिस इज हाउ वी प्ले द kabaddi. So kabaddi is commonly known as kushti, and the wrestlers which play in that game are known as पहलवान. ठीक है. रेसलिंग आप लोगों को पता होगा, रेसलिंग जो कॉमनली पहले के टाइम में खेली. आप तो देखो, जैसे पता है आप लोगों को, उसमें भी आपने देखा होगा, पहले जो वो गर्ल्स होती है वो पहले मिट्टी में, मतलब मिट्टी में एक्चुअली क्ले में खेलती हैं, एंड जब वो हायर लेवल पे चली जाती है तो उनको एक स्पेशल मैट मिलता है. सो इन प्रीवियस टाइम इट टेक्स प्लेस इन क्ले, या तो क्ले में या फिर डर्ट पिट्स, मतलब मिट्टी का ऐसा जहाँ पे कई बहुत सारी मिट्टी को इकट्ठा करके क्या करते हैं, इस गेम को प्ले किया जाता है. और जिस जगह पे हम इस गेम को प्ले करते हैं, दैट ग्राउंड इज नोन एज अखाड़ा. उस जगह को हम क्या बोलते हैं, अखाड़ा बोलते हैं. जहां पे जैसे हम नॉर्मली सारे ग्राउंड्स बोलते हैं ना, सो पर्टिकुलरली जहां पे रेसलिंग होती है, दैट ग्राउंड, दैट प्लेस इज नोन एज अखाड़ा. अब जो जितने भी रेसलर्स होते हैं जो रेसलिंग को प्ले करते हैं, दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स, जिनको उनको फॉलो करना पड़ता है. रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है दैट व्हाट शुड दे ईट, उनको क्या क्या खाना है, एंड हाउ टू स्पेयर द टाइम, कि कैसे उनका जो वक्त है
उनको लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेटा, क्योंकि आप लोगों को पता है एक इंसान को दूसरे इंसान को उठाना और उसको जमीन पे पटकना इज नॉट ए इजी टास्क। इसमें बहुत सारी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी टेक्निक्स की जरूरत होती है। सो दे हैव रूल्स बाय विच दे डिसाइड व्हाट शुड दे ईट एंड हाउ टू स्पेयर द टाइम, कि कैसे उनको समय बिताना है, कैसे उनको किस टाइम पे प्रैक्टिस करनी है, किस टाइम उनका स्लीपिंग टाइम है, किस टाइम उनका ईटिंग टाइम है। सो दे हैव फिक्स्ड शेड्यूल अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स। As you know, they require a lot of energy. That means they have a strict diet. उनकी बहुत strict diet होती है, उनका फिक्स होता है कि वो क्या क्या खा सकते हैं। That means they need plenty of milk. उन्हें बहुत सारा दूध, आलमंड, शुगर, मतलब ऐसी चीजें जिनसे उनको कार्बोहाइड्रेट मिल सके, उनको क्या करना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है। घी हो गया, दूध हो गया, बादाम हो गए, शुगर हो गई, एंड इसके अलावा जितना भी चीज हो गया, एग्स हो गए, these are something। और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन खाता है तो चिकन एंड मीट ऑल्सो। सो दिस इज द डाइट ऑफ अ रेसलर। ये क्या होती है, एक रेसलर की डाइट होती है, दैट दे हैव टू फॉलो इट। उनको क्या करना पड़ता है, इस चीज को फॉलो करना पड़ता है ताकि वो एक दूसरे अपोनेंट प्लेयर्स के साथ क्या कर सके बेटा, प्ले कर सके। सो दिस वॉज अवर कबड्डी द एशियन लोकल गेम। दारा सिंह का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो बेटा सुन लीजिए। दारा सिंह वॉज वेरी वेरी फेमस रेसलर, बहुत पुराने, बहुत फेमस रेसलर है। एंड उनको, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडिया का नाम बहुत जगह क्या किया है, फेमस किया है, उन्होंने इतने सारे गेम्स को विन किया है, दैट्स व्हाई दे आर पॉपुलरली नोन एज रुस्तम-ए-हिंद। उनको क्या बोलते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, दारा सिंह को बच्चे रुस्तम-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। सो ही वॉज वेरी पॉपुलर रेसलर। Now we have completed the first part, that is local games, and now we are going to move to the second part, that is martial arts। हम martial arts पढ़ने वाले हैं। What are martial arts? Martial art is a technique for self defense। एक ऐसा गेम नहीं कह सकते, एक ऐसी टेक्निक जो हम अपने सेल्फ मतलब खुद के, और डिफेंस मतलब हिफाजत, जो अपनी खुद की हिफाजत के लिए जो हम टेक्निक को सीखते हैं, दोज आर नोन एज मार्शल आर्ट्स। क्या उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, मार्शल आर्ट्स बोलते हैं। इट इज प्रैक्टिस फॉर द सेल्फ डिफेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। मार्शल आर्ट्स के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके लिए होता है। हमारी फिजिकल हेल्थ और फिटनेस के लिए, हम अपनी फिजिकल जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए, हमारी फिटनेस के लिए, एज वेल एज मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हमारी दिमागी और हमारी आत्मिक, जो हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जो हमारी आत्मा का जो अंदर का विकास होता है, हमारे इनसाइड वाला जो विकास होता है, उसके डेवलपमेंट, उसके लिए क्या होती है बेटा, वेरी रिक्वायर्ड होती है। हम इसलिए इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मतलब जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं सो वी फील वेरी लाइट फ्रॉम द इनर। हम अंदर से बिल्कुल एकदम लाइट, एकदम हैप्पी, टेंशन फ्री क्या करते हैं, फील करते हैं। सो मार्शल आर्ट इज अ टेक्निक फॉर सेल्फ डिफेंस। इट इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड फॉर द फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस एज वेल एज मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब मार्शल गेम्स के क्या क्या एग्जाम्पल है बेटा, कराटे, आप लोगों को पता होगा कराटे खेलते हैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। जूडो हो गया बेटा, अकाइडो हो गया, सिलंबम, वर्मा-कलाई हो गया। ये जो बेटा सिलंबम एंड वर्मा-कलाई आप सुन रहे हो, दीज आर पॉपुलर एट तमिलनाडु। ये कहाँ पे पॉपुलर है, तमिलनाडु के अंदर पॉपुलर है। गटका इज पॉपुलर इन द पंजाब। बाकी आपकी बुक्स में बहुत सारे डिफरेंट क्या दे रखे हैं, डायग्राम्स भी दे रखे हैं, जिसमें आप देख सकते हो दैट दीज आर द मार्शल गेम्स ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स के जो अलग अलग मार्शल आर्ट्स होते हैं। सो मार्शल आर्ट इज अ टेक्निक फॉर द सेल्फ डिफेंस। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या, कराटे, जूडो, अकाइडो, सिलंबम, वर्मी-कलाई, ये दोनों तो तमिलनाडु के स्पेशल है। गटका जो होता है इट इज फेमस इन द पंजाब। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मार्शल आर्ट्स। सो आई थिंक आप सभी को भी, हर पर्सन को क्या करना चाहिए बेटा, मार्शल आर्ट्स करना चाहिए बेटा, सीखना चाहिए, ताकि अपनी रक्षा, एटलीस्ट हम अपनी प्रोटेक्शन क्या कर सके, कोई भी हमारे सामने डेंजर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हम अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके। सो वी नीड टू लर्न मार्शल आर्ट्स। कोई भी मार्शल आर्ट, जो भी आपको, कराटे, जूडो, जो भी आपको लगता है आप क्या कर सकते हो, इवन रेसलिंग, कबड्डी, दीज आर ऑल्सो सम मार्शल आर्ट्स जो आप क्या कर सकते हो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी फिजिकल डेवलपमेंट, अपनी मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए लर्न कर सकते हो। लास्ट टॉपिक दैट वी हैव ऑफ दिस लेसन इज गेम्स जो हो गए बेटा, दे हैव बीन इवॉल्व्ड।
वो क्या हो गए, चेंज हो गए, टाइम के साथ, वक्त के साथ वो क्या हो गए, बदल गए। लाइक जो हमारी पहले जो पहलवानी थी उसमें इतने सारे चेंजमेंट, चाहे वो रूल्स में लगा लो, चाहे वो खेलने की जगह में लगा लो, कुछ टेक्निक्स में लगा लो, क्या होता है, देयर आर सम चेंजमेंट्स। और अब देखो नेम भी चेंज कर दिया। फर्स्ट पहले हम इस पहलवान से पहलवानी, लेकिन अब हम इसको बोलते हैं बेटा रेसलिंग। अब भी कुछ जगहों पे पहलवानी बोलते होंगे, जो स्पेशली जो पुराने लोग होते हैं वो पहलवानी बोलते हैं, बट नाउ इट इज इवॉल्व्ड इनटू रेसलिंग। जब बोट की रेस होती थी उसको बोट रेसिंग बोलते थे, बट नाउ इट हैज बीन नेम्ड इनटू रोइंग। अब उसका क्या नाम हो गया, रोइंग हो गया। सो दिस मीन्स बहुत सारे गेम्स में क्या आ गया, देयर इज इवॉल्वमेंट, देयर इज चेंजमेंट। प्रीवियस गेम्स में अब बहुत सारे चेंजमेंट आ गए, उनके नेम्स में भी क्या हो गया, डेवलप हो गए। So with this our lesson has been completed students। हमने इसमें कुछ टॉपिक्स पढ़े, कुछ नहीं, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर हमने आज रेसलिंग के बारे में पढ़ा, then we have studied about martial arts, and then we lastly have that sports have been evolved. So I hope all the points and all the topics have been clear to you all, and still if you have any doubt regarding any topic or any point, then you can ask me in online class. In next video, we will continue this lesson by doing an exercise and by doing a quick revision of this lesson. Till then, take care of yourself, students, and study well. Thank you.